Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the mechanism of muscle contraction. Okay, the process or the step of muscle contraction. Okay, that is also called as a sliding filament of theory. Sliding filament of theory क्यों बोला? क्योंकि पर्टिकुलरली मसल कॉन्ट्रैक्शन में फिलामेंट की वहाँ पे नीडेड होती है. ओके, फिलामेंट वहाँ पे नीड होता है. दो फिलामेंट की नीडेड होती है. दैट इज़ नथिंग बट एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट. ओके, और स्लाइडिंग क्यों बोला? क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्टिन है ना वो स्लाइड होता है. ओके, एक्टिन क्या करता है? वो स्लाइड होता है. मायोसिन अल्टीमेटली एक्टिन को क्या करता है? पुश करता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, तो आप प्रॉपरली तरीके से समझ जाओगे व्हेन यू विल सी द पर्टिकुलर दिस वीडियो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास. दैट नथिंग बट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी. ओके, तो अल्टीमेटली बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स यू नो और यू शुड नो, तो मसल जो हम बाहर से देखते हैं उसके अंदर अल्टीमेटली से बहुत सारे बड़े बड़े राउंड यू कैन से. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द मायोफाइब्रिल्स. ओके, इसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं और हर एक मायोफाइब्रिल्स में अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे मायोफिलामेंट होते हैं. ओके, और हर एक मायोफिलामेंट में अल्टीमेटली क्या होता है? हमारे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होता है. ओके, तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो हम मसल बाहर से देखते हैं, ओके, उसके अंदर अल्टीमेटली बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स रहते हैं और हर एक मायोफाइब्रिल्स में अल्टीमेटली बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स होते हैं. ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम मेरा एक ये क्या है? मायोफिलामेंट्स है. और हर एक मायोफिलामेंट अल्टीमेटली दो फिलामेंट से बना हुआ रहता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट. ओके, और यही दो फिलामेंट अल्टीमेटली मसल के कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होते हैं. ओके, या फिर उनकी ज़रूरत होती है. ओके, एक्टिन एंड मायोसिन ये फिलामेंट तो हमने बोल दिया, लेकिन अल्टीमेटली एक्टिन एंड मायोसिन ये प्रोटीन होते हैं. ओके, इन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं. मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए 4 टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर. ओके, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और 2 रेगुलेटर प्रोटीन. ओके, तो जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उन्हें हम एक्टिन एंड मायोसिन बोलते हैं और जो 2 रेगुलेटर प्रोटीन है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आई सेड हियर कि मसल के अंदर मसल फाइबर या आउटर लेयर होती है, उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं. ओके, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स ऐसे बंडल होता है और हर एक बंडल में अल्टीमेटली बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स होते हैं और हर एक मायोफिलामेंट में अल्टीमेटली हमारे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं. ओके, जिन्हें हम एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन ही बोलते हैं. ओके, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में 4 टाइप के प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं. 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और 2 हमारे क्या होते हैं? रेगुलेटर प्रोटीन. ओके, 2 रेगुलेटर प्रोटीन को हमने क्या बोला? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बोला. ओके, और 2 हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उन्हें हमने क्या बोला? एक्टिन एंड मायोसिन बोला. ओके, जो एक्टिन प्रोटीन है ना अल्टीमेटली इसके ऊपर ही 2 रेगुलर प्रोटीन रहते हैं. ओके, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे व्हेन यू विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ये देखिए, ये मेरा क्या है? ये एक मायोफिलामेंट है और इसी मायोफिलामेंट में अल्टीमेटली एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रहता है. ओके, अगेन यू सी द पर्टिकुलर, ये मेरा एक मायोफाइब्रिल्स है. ओके, और हाँ, ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है ये कि ये मेरा क्या है? एक्टिन फिलामेंट है और ये मेरा क्या है? मायोसिन फिलामेंट है. ओके, ये मायोसिन और एक्टिन क्या है? ये प्रोटीन है. ओके, ये थिक फिलामेंट है मायोसिन की और ये थिन फिलामेंट है हमारा एक्टिन का. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं. डोंट वरी, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये सर्कोमियर है ना, ये क्या है? ये यूनिट है. ओके, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का ये यूनिट है. अल्टीमेटली सर्कोमियर क्या है? ये लेंथ भी आप बोल सकते हो. ये पर्टिकुलरली एक एंड ऑफ हमारे एक्टिन से दूसरे एंड ऑफ एक्टिन अल्टीमेटली ये पूरा क्या होता है? लेंथ होता है. सर्कोमियर क्या है? लेंथ है. और अल्टीमेटली जब सर्कोमियर की जब लेंथ कम होती है या फिर जब सर्कोमियर का जो लेंथ होता है वो डिक्रीज होता है, तब जाके मसल कॉन्टैक्ट होता है. ओके, और यू कैन से मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय सर्कोमियर का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है. ओके, अभी इसका डिस्टेंस कम कैसे हुआ उसको भी बताने के लिए अलग अलग मतलब बोलते हैं ना, आपने पढ़ा रहेगा कि जेड लाइन रहता है, आई लाइन रहता है, एच लाइन रहता है. ओके, तो यहाँ पे मैं लाइन को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जस्ट आपको इतना बताऊँगी कि जो मायोसिन जो होता है ना वो एज इट इज़ रहता है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करता है. लेकिन जो एक्टिन होती है ना, ओके, ये जो एक्टिन की जो फिलामेंट है ना ये डिस्प्लेस करता है. कैसे डिस्प्लेस करता है वो भी आप समझ जाओगे नेक्स्ट स्लाइड से, डोंट वरी. बट यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो मायोसिन होती है ना अल्टीमेटली इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, जैसे हमारे स्नेक के स्ट्रक्चर्स वगैरह रहते हैं ना, इन दैट सेम वे उसके हेड
नेक एंड टेल वगैरह ऐसा कुछ रहता है। ओके, और हेड क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद एक बार जब बाइंड करता है ना, बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, जो हमारा मायोसिन जो है ना, मायोसिन का जो हेड होता है ना, एक बार जब बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, मायोसिन का जो हेड होता है ना, अल्टीमेटली वो बेंड होकर क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को आप बोल सकते हो कि उसको वहाँ से डिस्प्लेस करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेंट्रली वो पुश करता है, पुलिंग करता है। ओके, एंड दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, स्लाइडिंग फिलामेंट बोला। ओके, क्योंकि ये फिलामेंट है और ये स्लाइड हो रही है, दैट्स वाई वी कॉल एज द स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ सिर्फ एक ओवर भी बताया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 4 टाइप ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और 2 रेगुलेटर प्रोटीन। ओके, रेगुलेटर प्रोटीन हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ओके, दे रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कैसे रेगुलेट करते हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो जो हमारे जो 2 रेगुलेटरी प्रोटीन है उनको हमने क्या बोला है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बोला। ओके, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मायोसिन का जो हेड होता है ना, या फिर मायोसिन जो एक्टिन के साथ जो अटैच होने वाला है, उसको अटैच करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और जब वो अटैच होकर, जब मायोसिन की हेड जब बेंड होती है, ओके, और बेंड होने के बाद जब वो एक्टिन फिलामेंट को जब वो स्लाइड करता है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे मायोसिन क्या होता है, वहाँ से डिस्प्लेस होता है। ओके, यानी कि उसका डिटैचमेंट होता है। उस डिटैचमेंट के लिए भी वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि मायोसिन को एक्टिन के साथ अटैच करने के लिए भी एटीपी रिक्वायर है। ओके, और मायोसिन को डिटैच होने के लिए भी, ओके, एक्टिन के साथ जो अटैच हुआ था वहाँ से डिटैच होने के लिए भी अल्टीमेटली एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, वो खुद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट बोथ एक्टिन एंड मायोसिन कम ईच अदर एंड मायोसिन स्लाइड द एक्टिन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, तो जस्ट ये आपको याद रखना है कि एटीपी ज़रूरत होती है, और एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमारे कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो दस बाय दिस मसल बिकम शॉर्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अल्टीमेटली जो हमारे मायोसिन होती है ना, मायोसिन के ऐसा कुछ हमारा पर्टिकुलर रहता है, इतना क्लियर का डायग्राम नहीं आता मुझे, जस्ट मैं शॉर्ट में से बता रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मायोसिन है। ओके, ये मायोसिन है मेरा, ये मायोसिन का हेड होता है। ओके, ये मायोसिन का नेक होता है, और ये मायोसिन का क्या है, ये टेल है। ओके, ये जो मायोसिन का जो हेड होता है ना, इसके पास अल्टीमेटली 2 साइड होते हैं। ओके, ये 2 साइड होते हैं हमारे। एक साइड जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। ओके, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक साइड होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटीपीएस। ओके, एटीपीएस। ओके, एटीपीएस, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपीएस। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या अभी लर्न किया, दैट नथिंग बट एक जो मायोसिन फिलामेंट है मेरा। ओके, जो मायोसिन जो प्रोटीन है इसके पास 2 साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ओके, और हमारा क्या है, एटीपीएस। ओके, नाउ अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा क्या है, ये मायोसिन है। ओके, ये मेरा मायोसिन है, और जो मेरा एक्टिन होता है ना, एक्टिन कुछ ऐसा होता है। ओके, एक्टिन कुछ ऐसा होता है, एक्टिन कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये सपोज मेरा क्या है, ये एक्टिन है। ओके, अभी एक्टिन जो है ना, एक्टिन के पास भी अल्टीमेटली एक साइट होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मायोसिन बाइंडिंग साइट। ओके, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो मायोसिन है अल्टीमेटली एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट पे क्या करता है, अटैच करता है। और अल्टीमेटली ये जब एक बार अटैच हो जाता है ना, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। या ये मेरा क्या है, एक्टिन फिलामेंट है मेरा। ओके, ये एक्टिन फिलामेंट है, और इसी एक्टिन फिलामेंट के पास एक पर्टिकुलरली ऐसा हमारा क्या रहता है, एक ट्रोपोनिन है। ओके, ये ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन कहाँ से पास होता है, जहाँ पे मायोसिन
अटैच होने वाला है ना, उस पर्टिकुलर साइट पे क्या होता है, ये ट्रोपोनिन ऐसे गया हुआ रहता है। ओके, ये ट्रोपोनिन क्या हमारा रेगुलेटर प्रोटीन है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, सपोज ये क्या है, ये एक्टिन मैंने आपको बताया। सपोज एक्टिन की बाइंडिंग साइट ये बताता हूँ, सॉरी, हाँ, ये जो मेरा एक्टिन है, सपोज ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट इधर है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है पता है आपको, यहाँ पे एक हमारा एक ट्रोपोनिन एक और बैठा हुआ रहता है, जो कि हमारे पर्टिकुलरली ट्रोपोमायोसिन के साथ ही अटैच होता है। ये मेरा क्या ट्रोपोमायोसिन है, सॉरी ट्रोपोनिन नहीं, ये मेरा ट्रोपोमायोसिन है। और ये क्या, ये ट्रोपोनिन है। ओके, ट्रोपोनिन अल्टीमेटली ट्रोपोमायोसिन के साथ ही रहता है, लेकिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों ही अल्टीमेटली वो उस एरिया से मतलब पास होते हैं जहाँ पे मायोसिन उस पर्टिकुलर साइट पे वो पर्टिकुलर पास होते हैं जहाँ पे हमारा मायोसिन अटैच होने वाला है, यानी कि मायोसिन अटैचिंग साइट पे, ओके, या फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट पे ऑफ एक्टिन, वहाँ पे ट्रोपोनिन और हमारे ट्रोपोमायोसिन वो वहाँ पे रहते हैं। ओके, कैल्शियम जो होता है ना, अल्टीमेटली इस ट्रोपोनिन को, ओके, ये मेरा क्या है, ये ट्रोपोनिन है, और ये क्या है मेरा ट्रोपोमायोसिन है। ओके, कैल्शियम क्या करता है, इस ट्रोपोनिन को यहाँ से हटा देता है। ओके, उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ये डिस्प्लेस जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रोपोनिन का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाता है, और वहीं पे अल्टीमेटली क्या करता है, मायोसिन जो होता है वो बाइंड कर लेता है। ओके, तो जस्ट दैट मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स। ओके, मैं अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करवाऊँगा। ओके, सो सपोज ये मेरा पर्टिकुलर मायोसिन है, और सपोज ये यहाँ पे ऐसे अटैच हुआ है। ओके, ये यहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट है ऑफ एक्टिन पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे क्या हुआ, मायोसिन जाके अटैच हो गया। ओके, मायोसिन क्या हुआ, यहाँ पे आके अटैच हो गया। ओके, अभी अल्टीमेटली मायोसिन यहाँ पे अटैच हो गया है। ओके, अभी होता क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी हमने बोले ना, तो होता क्या है पता है आपको, यहाँ पे अटैच होने के लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, एटीपी मिल गया उसको। ओके, एटीपी मिल गया, तब जाके यहाँ पे अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद यहाँ से ये डिटैच होता है। अभी डिटैच होने के लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी अगेन इसको मिलता है। यहाँ से डिटैच होने के बाद क्या होता है, ये एक्टिन जो फिलामेंट है ना, इसको यहाँ से ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि सेंट्रली इसको पुल करता है। ओके, यानी कि बोलता है कि चलो चलो अभी आप आगे जाओ, यानी कि एक्टिन को बोलता है चलो चलो अभी आप आगे जाओ। ओके, तो डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में बना हुआ है, इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक मायोसिन है मेरा, और ये क्या है, एक्टिन है। ओके, एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन पे अल्टीमेटली हमारे बहुत सारे मतलब वहीं से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये अटैच हुए रहते हैं। ओके, ट्रोपोनिन अल्टीमेटली जो ट्रोपोनिन है, ये कैल्शियम जो होता है, ओके, कैल्शियम डिस्प्लेसेस द ट्रोपोनिन, यहाँ से ट्रोपोनिन को लेके चले जाएगा, और बाद में कुछ ऐसा एरिया आ जाएगा, और अल्टीमेटली वहाँ पे करता है मायोसिन हमारा क्या करता है, अटैच हो जाता है। ओके, दैट इज़ नथिंग बट आवर मैकेनिज्म। ओके, तो ये देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी, यही कुछ थियरी रहती है। अल्टीमेटली एक बार जो मायोसिन अटैच हो जाता है ना, अटैच होने के बाद ये एक्टिन फिलामेंट को पुश कर देता है, पुश मतलब पुल करता है। ओके, टूवर्ड्स द सेंट्रली और टूवर्ड्स द मिड लाइन। ओके, टूवर्ड्स द मिड लाइन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्कोमियर की जो लेंथ है ना, कुछ इतनी ही है। ओके, और दोनों साइड से अगर वो ऐसा पुल करके आएगा तो क्या है, ये तो सेंट्रली है ना भाई, तो ये क्या है, ये सेंट्रली है ना। तो अल्टीमेटली सेंट्रली क्या करता है, वो हमारा मायोसिन क्या करता है, पुल करता है। ओके, पुल मतलब वो अपनी तरफ लेके आता है। ओके, तो दैट्स वाई क्या होता है, सर्कोमियर की जो लेंथ इतनी थी अभी शॉर्ट होके वो इतनी हो जाती है, और इतनी जब हो जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एंड दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थियरी बोलते हैं। ओके, तो मायोसिन हैज़ एटीपीएस एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड्स टू दैट साइड वेयर एटीपीएस प्रेजेंट इन द मायोसिन। जो मैंने आपको बताया ना कि ये सपोज मेरा मायोसिन है, मायोसिन के पास जो दो साइट है, एक एटीपीएस और एक एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, जो एटीपीएस है यहाँ पे आके एटीपी अटैच हो जाता है। एटीपीएस क्या करता है, ये देखिए एटीपीएस क्या करता है, एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, यानी कि एटीपी जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, एडोनोसिन डाईफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है।
इमीडिएटली क्या होता है, मायोसिन क्या करता है, एनर्जी इसको मिल जाती है और इमीडिएटली क्या होता है, मायोसिन क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। ओके, कुछ ऐसा इसका कुछ फंडा वगैरह होता है। या मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एक्टिन कवर्स बाय ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, जैसे मैंने आपको बताया वो बाइंड हुआ रहता है। और अल्टीमेटली दीज आर द टू रेगुलेटर प्रोटीन। बाइंडिंग साइट गेट एक्सपोज व्हेन कैल्शियम बाइंड्स द ट्रोपोनिन प्रोटीन एंड मेक्स प्रॉपर साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मायोसिन। ओके, तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन हमारे क्या है, ये रेगुलेटर प्रोटीन है, टू रेगुलेटर प्रोटीन। और अल्टीमेटली दे गेट एक्सपोज व्हेन कैल्शियम बाइंड्स द ट्रोपोनिन प्रोटीन। ओके, वो ट्रोपोनिन प्रोटीन को बाइंड्स करता है या फिर उसको क्या करता है, अपनी तरफ लेके आता है। ओके, कैल्शियम और ट्रोपोनिन के बीच में वहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग वगैरह होती है। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ से ट्रोपोनिन हट जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे इसका रिजल्ट अल्टीमेटली यही रहता है कि पर्टिकुलरली एरिया जो होता है एक्सपोज जाता है। ओके, mechanism muscle contraction, a muscle contraction is done with the help of two special protein filament that is called as the actin filament and myosin filament। okay, जैसे मैंने आपको बताया myosin pulls the actin filament which causes the contraction। okay, आप और अच्छे से समझ जाओगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने एक अच्छे से डायग्राम वहाँ पे पुटअप किया है। अभी आप बोलेंगे कि डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, आप बोल रहे हो डायग्राम पुटअप किया है। जो भी कुछ है कहीं से भी सर्च करके मैंने वहाँ पे पुटअप किया है, दैट इज़ फॉर यू पर्पस ओनली। ओके, ऐसा नहीं है कोई भी आप देखने जाओगे वीडियो वगैरह या फिर कोई भी सोर्स के मटेरियल देखोगे, एवरीवन पर्टिकुलरली कुछ नॉलेज गैदर करके, कुछ अल्टीमेटली डायग्राम को अल्टीमेटली डाउनलोड करके, ओके, तो वो ऐसा कुछ वहाँ पे करते हैं जिससे आपको नॉलेज वगैरह मिले। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ, मैंने आपको बताया टू फिलामेंट रहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। एंड मायोसिन क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिन होती है ना, एक्टिन की जो फिलामेंट होती है वो अल्टीमेटली क्लोजर आती जाती है, सर्कोमेयर क्या होता है कम होते जाता है और मसल क्या होता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है। ओके, तो थिंक ऑफ इट समवन पुलिंग अ रोप टू ब्रिंग समथिंग क्लोजर। सपोज यू आर ब्रिंगिंग और सपोज यू आर पुलिंग अ काइंड ऑफ रोप टू ब्रिंग दैट रोप टूवर्ड्स यू। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट आवर दिस मैकेनिज्म। ओके, तो ये देखिए जस्ट ये मैकेनिज्म का मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो इमेज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। ओके, अगर ये आप समझिए ना पूरा होल मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मायोसिन का जो हेड है ये थिक फिलामेंट है मायोसिन की, ये थिन फिलामेंट है। ओके, इसमें आपको ये भी पता होगा कि हेवी मेरोमायोसिन, ओके, HMME बोलते हैं, LM लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं। तो थिन जो हमारा पर्टिकुलरली मायोसिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन बोलते हैं। ओके, तो वो अलग है, उसको आप बुक से भी पढ़ वगैरह सकते हो। ओके, जिसमें मैंने इसको यहाँ पे डिटेल वगैरह में कुछ बताया नहीं। हेवी मेरोमायोसिन बोलते हैं कि ये जो हेड और नेक को दोनों मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हेवी मेरोमायोसिन बोलते हैं। जो हमारा टेल होता है वो हमारा लाइट मेरोमायोसिन होता है। ओके, ये एक हमारे मायोसिन को हम क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे मायोसिन फिलामेंट रहते हैं। ओके, दैट्स इसको हम क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट बोलते हैं। और जो हमारा एक्टिन होता है इसमें बहुत सारे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको थिन फिलामेंट बोलते हैं। तो मायोसिन की जो हेड होती है अल्टीमेटली जैसे ही इसको ATP मिला इमीडिएटली क्या होता है, वो जाके एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाता है। ओके, कैसे अटैच हुआ, यहाँ पे भी कैल्शियम क्या करता है, ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्या करता है, ये जो अल्टीमेटली ट्रोपोनिन प्रोटीन है ना इसको यहाँ से हटा देता है। ओके, ट्रोपोनिन को क्या करता है, हटाने के बाद वहाँ पे क्या करता है वो जो हमारा मायोसिन है वो अल्टीमेटली अटैच हो जाता है। ओके, अटैच होने के बाद देखिए मायोसिन हेड पायोट्स एंड गेट बेंड। ओके, वो बेंड होता है और अल्टीमेटली क्या करता है वो पुलिंग द थिन फिलामेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द सर्कोमियर। ओके, तो सर्कोमियर क्या है, सर्कोमियर अल्टीमेटली सपोज ये डिस्टेंस है। ओके, सपोज ये क्या है, डिस्टेंस है। ये मेरा एक्टिन फिलामेंट है, 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 और यहाँ पे क्या रहता है मेरा अल्टीमेटली क्या होता है, ये मायोसिन फिलामेंट है। ओके, कुछ ऐसे फंडा यहाँ पे भी कंटिन्यू ये मायोफाइब्रिल्स में रहते हैं। ओके, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और इसके बीच में क्या रहता है, हमारे मायोसिन रहता है। ओके, तो ये पूरा मतलब जो मायोसिन होता है ये प्रॉपर तरीके से ही रहते हैं, मतलब ये मूव नहीं होते हैं। मूव क्या होता है, सिर्फ एक्टिन होता है। ओके, तो जैसे ही एक्टिन मूव होगा तो उससे होता है क्या, रिजल्ट क्या होएगा, इससे दे गेट क्लोजर। देखिए ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है, जो सर्कम की जो डिस्टेंस इतनी थी अभी क्या होगी, इतनी होगी। ओके, तो जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ। या ये देखिए ये बेंड करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक्टिन को पुल करता है। ओके, टुवर्ड्स और सर एरोबिक रेस्पिरेशन जो ATP मिल रहा है इसको
यहाँ से डिटैच होने के लिए भी अल्टीमेटली एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड कॉसिक इज टू द डिटैच फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट एंड अल्टीमेटली साइकिल क्या होता है, रिपीट करता है। यानी कि ये जैसे यहाँ से ये स्लाइड हो गया, अभी क्या करेगा वो दूसरे एक्टिन के बाइंडिंग साइट को, दूसरे एक्टिन पे प्रेजेंट जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो वहाँ पे अटैच करेगा और अगेन क्या करेगा, ये हमारा जो मायोसिन का हेड है वो अगेन क्या करेगा, एक्टिन को क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ओके, एक्टिन को क्या करेगा, पुलिंग करेगा। ओके, तो इससे क्या होता है, साइकिल रिपीट होता है, मसल कॉन्टैक्ट होता है। ओके, तो हाउएवर मायोसिन ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी टू पुल द एक्टिन। ओके, इट गेट दिस एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और वो कुछ एनर्जी रिलीज करती है। और वही अल्टीमेटली एनर्जी क्या होता है, मायोसिन को उठने के लिए, मायोसिन को अल्टीमेटली अटैच करने के लिए और मायोसिन को डिटैच करने के लिए, दोनों ही पर्पज़ के लिए रिक्वायर होता है। ओके, एडेनोसिन जो डाइफॉस्फेट अल्टीमेटली एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और अगेन एक फॉस्फेट को रिलीज़ करता है, और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अगेन एडेनोसिन और एक फॉस्फेट को क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। ओके, तीनों ही रिएक्शन में अल्टीमेटली काइंड ऑफ एनर्जी गेट रिलीजेस। ओके, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो दैट इज सेम इमेज। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट व्हेन एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू एटीपी एंड फॉस्फेट, दिस गिव द मायोसिन एनर्जी टू स्टैंड अप। ओके, स्टैंड अप मतलब उसको खड़े रहने के लिए। ओके, दिस बाइंडिंग बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रिज। ओके, जैसे ही वो एक बार बाइंड हो गया ना, उनको वो जो वहाँ पे बाइंड होने के बाद जो बनता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज। ओके, और दिस लिंक और लाइक ब्रिजिंग टू मॉलिक्यूल। ओके, जैसे टू मॉलिक्यूल के बीच में जो ब्रिजिंग होती है ना। ओके, सपोज ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये सपोज मेरा एक मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट आवर, ये मेरा क्या है, ये सेंटर वाले जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज। ओके, या फिर जो ब्रिजिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल, कनेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ओके, सॉरी, या तो वंस बाउंड मायोसिन पुल्स द एक्टिन शॉर्टनिंग द मसल फाइबर स्लाइटली। ओके, प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए, अ सर्कोमेर इज वन कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट ऑफ मसल फाइबर। द सर्कोमेर इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ओके, जो कि ठीक मैंने आपको बताया मिडल में रहता है। मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया कि सर्कोमेर अल्टीमेटली ये पूरा डिस्टेंस होता है। ओके, ये सर्कोमेर क्या होता है, पूरा डिस्टेंस होता है। और ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है, ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है, ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है, ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है। ओके, ऐसा ऊपर भी कंटिन्यू रहता है। ओके, नो डाउट, ऐसा ऊपर भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है, ये मेरा एक्टिन की फिलामेंट है। ओके, और इसके बीच में क्या होता है पता है आपको, इसके बीच में क्या होता है, मायोसिन होता है। ओके, इसके बीच में क्या होता है, मायोसिन होता है। ओके, इसके बीच में क्या होता है, मायोसिन होता है। अभी यहाँ पे ये अल्टीमेटली ये मूव करता है, ओह सॉरी, ये क्या करता है, ये मूव करता है। ओके, ये सपोज मायोसिन का हेड यहाँ पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद वो क्या करता है, इसको पुल करता है। ओके, ये थोड़ा और नज़दीक आ गया, तो ऐसे ऐसे नज़दीक आते हैं और मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिजल्ट में क्या होता है कि जो ये जो लेंथ हमें पर्टिकुलरली जो सर्कोमेर जो टोटल लेंथ है, जो सर्कोमेर की जो टोटल लेंथ है ना, ये कम हो जाती है। ओके, इतना हो जाता है, कुछ टोटल लेंथ से इतना हो जाता है। ओके, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन द पर्टिकुलरली डिक्रीज, और यू कैन से डिस्टेंस जो होता है सर्कोमेर का वो कम हो जाता है। ओके, तो मायोसिन पुल्स द एक्टिन इनवर्ड्स मेकिंग द सर्कोमेर शॉर्टर। ओके, and this is how the muscle contraction works. The last panel shows the exactly how muscle and myosin and actin interact. Okay, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो वंस सिंगल राउंड ऑफ मायोसिन पुलिंग एक्टिन डज नॉट कॉज अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ता है। ओके, तो अगेन एंड रिपीट करने का मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे कि ये मेरा सर्कोमेर का इतना डिस्टेंस था, तो इतना आ जाएगा, इतना का इतना आ जाएगा, तो ये क्या है, ये सर्कोमेर का टोटल डिस्टेंस है। ओके, ये टोटल डिस्टेंस था, तो टोटल डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, दे गेट डिक्रीजेस एज द मसल कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, तो फॉर द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पर्पस वी रिक्वायर एटीपी, वी रिक्वायर कैल्शियम आयन। ओके, वी रिक्वायर ऑक्सीजन। ओके, वी रिक्वायर पर्टिकुलरली प्रॉपर ब्रीथिंग, तभी ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली सर्कोमेर से क्या होता है, शॉर्टन हो जाता है, और इससे हमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, this means the myosin must detach from the actin filament and initiate a new round of pulling. For this, a new molecule of ATP must bind to the myosin. जैसे मैंने आपको बताया था, for detaching purpose of myosin, again the ATP is required for attaching and detaching both purpose के लिए myosin ATP requirement होती है। Okay, this causes the myosin to leave the actin molecule. Okay, the ATP molecule is broken down into ADP and phosphate, restarting the same process. Okay, तो जैसे एक बताया गया यहाँ पे सेम डायग्राम कि मेरा एक्टिन फिलामेंट है, ये मेरा मायोसिन फिलामेंट है,
अल्टीमेटली एनर्जी मिलने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद इसका बेंडिंग होता है। ओके, बेंड होने के बाद अल्टीमेटली क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। ओके, पावर स्ट्रोक मतलब वो इसको क्या करता है, वो पुल करता है। ओके, मायोसिन ही क्या करता है, पुल करता है। ओके, पुल करने के बाद अल्टीमेटली ये देखिए, पुल करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से अपनी जगह से वो हट जाता है। ओके, यानी कि बोलते हैं ना खिसक जाता है। ओके, डिस्प्लेस हो जाता है, या फिर वो टूवर्ड्स द मिड लाइन आता है। ओके, और अल्टीमेटली वो बाद में फिर अगेन यहाँ मतलब पहले अगर यहाँ पे रहा होएगा, ओके, और डिस्प्लेस होने पहले अगर यहाँ पे रहा होएगा, डिस्प्लेस होने के बाद क्या होएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, और अल्टीमेटली जब डिस्प्लेस हुआ तो जो नेक्स्ट हमारा एक्टिन में प्रेजेंट जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे जाके क्या करता है, मायोसिन हमारा अटैच कर लेता है। ओके, तो डिटैचिंग करने के लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड था। एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन एंड मायोसिन हेड गेट डिटैच। ओके, तो ये देखिए रोल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम अल्टीमेटली कैसे रिलीज होता है, जैसे बताने के लिए स्लाइड है। तो कैल्शियम अल्टीमेटली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज होती है। कैल्शियम आर एसेंशियल टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ट्रोपोनिन को ही डिस्प्लेस करने के लिए, या फिर ट्रोपोनिन क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करके मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन जो रहता है, अगेन रिपीट करूँगा, ट्रोपोनिन जो अल्टीमेटली हमारे एक्टिन पे प्रेजेंट जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको क्या करता है, वो बाइंड करके रखता है, फिर क्लोज करके रखता है। कैल्शियम अल्टीमेटली क्या करता है, उस ट्रोपोनिन को हटा देता है वहाँ से, और उस जो बाइंडिंग साइट होती है वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद अल्टीमेटली मायोसिन जो होता है वो उस पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैच हो जाता है। ओके, तो इन नॉर्मली फंक्शनिंग मसल कैल्शियम इनटू द मसल सेल ओनली व्हेन द ब्रेन सेंड अ सिग्नल थ्रू द न्यूरॉन। ओके, तभी क्या होता है, अल्टीमेटली कैल्शियम रिलीज होता है। ओके, और अल्टीमेटली व्हेन द पर्सन डाई दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गेट स्टॉप एंड कैल्शियम रिलीज नहीं होता है, एंड दैट्स वाई मसल का कॉन्ट्रैक्शन बराबर रिलीज नहीं होता। ओके, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। व्हेन कैल्शियम इज रिलीज इनटू द साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म में, इट बाइंड्स टू अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। Troponin along with the another associated protein tropomyosin are the gatekeeper of muscle contraction. Okay, they are protecting for the attaching of myosin. Okay, they prevent the actin myosin binding. They sit on the actin filament covering up the parts of the actin which the myosin molecule binds. Okay, अल्टीमेटली वहीं पे जाके वो बैठा हुआ रहता है, या फिर वहीं पे मायोसिन और ट्रोपोनिन ये कवर किए रहते हैं। व्हेन कैल्शियम बाइंड्स द ट्रोपोनिन कॉजेज द ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन टू चेंज इट्स शेप स्लाइटली सो दैट दे नॉट, ऐसा भी आप समझ सकते हो कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, द गेट हैव बीन ओपन एंड मायोसिन गेट फाइनली बाइंड्स टू द एक्टिन। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू बताया रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें एटीपी, कैल्शियम आयन, ओके, ऑक्सीजन, ये रिक्वायरमेंट होती है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मायोसिन के मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली मेरोमायोसिन बोलते हैं। ओके, हेवी मेरोमायोसिन क्या करता है, वो एक्टिन के साथ अटैच होता है। ओके, लाइट मेरोमायोसिन अटैच नहीं होता है। अटैच होने के लिए और डिटैच होने के लिए दोनों के समय अल्टीमेटली हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और एक बात, कैल्शियम की जो रिलीज़ होती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब उसको इम्पल्स मिलता है, ओके, इफ़ दे गेट स्टिमुलेटेड एट दैट टाइम कैल्शियम रिलीज़ होती है। और कैल्शियम रिलीज़ होती है तो क्या करता है, ट्रोपोनिन और जो ट्रोपोमायोसिन होता है, ओके, वो अल्टीमेटली हमारे बाइंडिंग साइड पे रहते हैं। ओके, ट्रोपोनिन कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, वहाँ से साइट को एक्सपोज करता है, और अल्टीमेटली मायोसिन उस पर साइड पे क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, पाइवोट एंड बेंट हो जाता है। ओके, बेंट होने के बाद अल्टीमेटली क्या करता है, वो जो एक्टिन की जो फिलामेंट होती है वो उसको पुल करता है, पुल कर सकता है, या फिर बोल सकते हो कि वो मूव करता है टूवर्ड द सेंट्रली। तो टूवर्ड द सेंट्रली मूव करता है दोनों साइड से। ओके, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। इसका रिजल्ट क्या होता है, सर्कोमेर दे गेट शॉर्टेड, ओके, और मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एक रिव्यू बताया और एक ब्रीफ आइडिया बताया रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड थैंक्स फॉर सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, थैंक यू।